जब भी कभी आप हजरतगंज के चौराहे से गुजरते होंगे तो वक्त बताती ये सफ़ेद रंग की इमारत आपको ज़रूर नज़र आती होगी। इसे आज हम जनरल पोस्ट ऑफिस जीपीओ के नाम से जानते हैं, जो कभी रिंग थिएटर था। कभी लाल ईंटों और सफ़ेद चूने से रंगी ये इमारत वक्त के बदलते चेहरों की गवाह है। 1857 के बाद जब अंग्रेज़ों ने लखनऊ पर दोबारा कब्जा किया तो हजरतगंज को उन्होंने अपनी सोच के मुताबिक बसाया। सीधी सड़कें, अंग्रेज़ी बाज़ार और एक्सक्लूसिव क्लब्स कायम किए गए। इसी दौर में रिंग थिएटर बनाया गया। ये ब्रिटिश अफसरों की ख़ास जगह हुआ करती थी। यहाँ इंग्लिश ड्रामे, बॉलरूम डांस हुआ करते थे और बाद में यहाँ साइलेंट फिल्में भी दिखाई जाने लगी थी। हिंदुस्तानी अवाम के लिए इस इमारत के दरवाजे बंद थे। दरवाजे पर एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा हुआ था, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। रिंग थिएटर की इस तफरीक के जवाब में लखनऊ के नवाबों और ताल्लुक़ेदारों ने 1860 में रिफ़ाए आम क्लब बनाया। ज़रा सोचिए, जहां आज लोग खत, डाक और पार्सल भेजते हैं, वहां कभी तालियों की गूंज होती थी, वहां पर्दे उठते और गिरते थे। इस इमारत की बनावट भी अपनी मिसाल आप थी। कहा जाता है कि इसमें लोहे का इस्तेमाल नहीं हुआ, बिल्कुल नवाबी दौर की दूसरी इमारतों की तरह। फिर आया सन 1925। 9 अगस्त 1925 को काकोरी के पास एक ट्रेन रोकी गई। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान और उनके इनकलाबी साथियों ने अंग्रेज़ी सरकार का ख़जाना लूटकर हुक्मरानी को सीधी चुनौती दी। जब मुकदमा शुरू हुआ तो अवाम की भीड़ इतनी बढ़ गई कि रोशनुद्दौला कोर्ट छोटी पड़ गई। अंग्रेज़ों ने फैसला किया, ट्रायल रिंग थिएटर में होगा। जहाँ कभी डांस और ड्रामा होता था, वहाँ अब जंजीरों की आवाज़ थी। गवाहियाँ हुई, बहसें चली और फिर वो फैसले आए जो तारीख़ में हमेशा के लिए लिख दिए गए। इसी अदालती माहौल में राम प्रसाद बिस्मिल ने सैयद शाह मोहम्मद हसन उर्फ बिस्मिल अजीमाबादी का वो शेर पढ़ा जो आज भी हर हिंदुस्तानी की रूह में बसता है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। 1927 में फैसला आया। बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान, राजेंद्र लहिरी और रोशन सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई गई। रिंग थिएटर के बाहर अवाम का गुस्सा फूट पड़ा और ये इमारत जो कभी तफरीह की जगह थी, अब शहीदों की गवाह बन चुकी थी। इसके बाद अंग्रेज़ भी समझ गए कि ये जगह अब उनके लिए महफूज नहीं रह गई है। 1929 से 1932 के दरमियान इस इमारत को नया रूप दिया गया। मशहूर आर्किटेक्ट हेनरी वॉगन लैनचेस्टर ने इसे एक मरकज़ी डाकघर में बदल दिया। क्लॉक टावर लगा और रिंग थिएटर धीरे धीरे जनरल पोस्ट ऑफिस लखनऊ बन गया। पोस्ट ऑफिस एक ऐसी जगह जहां अल्फाज लिफाफों में बंद होकर सफ़र करते हैं। कभी खुशी की खबर, कभी जुदाई का दर्द और कभी सिर्फ ये इत्मीनान कि कहीं कोई जिंदा है या कहीं किसी को याद किया जा रहा है। जब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई तो पूरी दुनिया के साथ हिंदुस्तान भी इस जंग के असर में आ गया। जंग के दौरान कम्युनिकेशन बहुत अहम होता है। उस दौर में डाक ही कम्युनिकेशन की सबसे अहम डोर थी। लखनऊ जीपीओ ने जंग के दिनों में मरकज़ी किरदार अदा किया। यहीं से फ़ौजों के ख़त, घर वालों के पैगाम, मनी ऑर्डर्स और हुकूमती टेलीग्राम्स भेजे जाते थे। फिर 1947 का वो साल आया जब मुल्क तकसीम हुआ। शहर बंट गए, घर छूट गए और लोग एक दूसरे से बिछड़ गए। उस वक्त भी पोस्ट ऑफिस ही वो जगह थी जहां लोग बड़ी उम्मीद से जाते थे। जीपीओ लखनऊ से भेजे गए खत सरहद के उस पार तक पहुंचते थे। कई लोगों के लिए ये खत सिर्फ कागज़ का टुकड़ा नहीं, आंसुओं का सहारा थे और इंतज़ार का एक वादा। वक्त बदला, दौर बदला, मोबाइल और इंटरनेट आ गए, मगर जीपीओ लखनऊ, जिसकी दीवारों ने बंद लिफाफों में अनगिनत कहानियां महसूस की हैं, आज भी खामोशी से अपना काम अंजाम दे रहा है। 1947 के बाद जिस जगह आम लोगों का जाना मना था, वो अवाम की मिल्कियत बन गई। किंग जॉर्ज फिफ्थ की मूर्ति हटाकर गांधी जी की मूर्ति लगा दी गई। हजरतगंज में अवाम अब आज़ादी से घूमने लगी। आज जीपीओ सिर्फ डाखाना नहीं बल्कि हमारी विरासत का हिस्सा है। इसकी दीवारों ने अंग्रेज़ी महफिलें भी देखीं, इनकलाबी अदालत भी, तक़सीम के दर्द और आज़ाद हिंदुस्तान की सुबह भी। ये इमारत याद दिलाती है कि तारीख़ सिर्फ किताबों में नहीं होती,
وہ شہروں کے بیچ اور ایسے عمارتوں کے اندر بھی سانس لیتی رہتی ہے جو وقت کے ساتھ بدل گئیں، مگر لکھنؤ کے رنگ میں اس عمارت کا رنگ آج بھی محفوظ ہے۔